क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि घर के साथ-साथ किचन कैसे मैनेज करें? एक तो 2 फ्लोर यानी 2 पोर्शन और ऊपर से ओपन किचन। तो ओपन किचन घर के साथ-साथ ओपन किचन को किस तरह मैनेज करें? क्योंकि बाकी किचन्स के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन ओपन किचन का ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी कोई आता है और औरत का सलीका तो किचन से ही देखा जाता है कि वो कितनी अक्लमंद है और कितना घर सँभालने वाली है। तो आज की वीडियो आपके लिए है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इन चंद टिप्स पे अमल करके आप भी इंशाल्लाह ताला घर के साथ-साथ मेरी तरह अपना किचन भी सँभाल लेंगी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी देखने वाली तमाम प्यारी सी बहनें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हँसती मुस्कुराती रहें। इसी नेक दुआ के साथ करती हूँ आज के व्लॉग का आगाज़। तो आज सुबह-सुबह का टाइम है, मैंने पूरे घर की सफाई की, क्योंकि घर की क्लीनिंग तो मैं घर की क्लीनिंग जो भी थी, डस्टिंग वगैरह, वो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी थी। लेकिन आज मैंने सोचा चले किचन की कुछ टिप्स शेयर करती हूँ, हो सकता है आपका भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने घर की पूरी सफाई की, और वो भी मैंने आपके साथ हाफ़ शेयर की, चारा वगैरह, और वो शेयर नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। उसके बाद फिर मैंने सोचा चले क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि एक तो देखिए हमारा भी घर 2 फ्लोर है और आज मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेस्ट मौसम था। हमारे घर भी 2 फ्लोर यानी 2 पोर्शन है, और उन 2 पोर्शन को मैं किस तरह मैनेज करती हूँ, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मेरे चैनल को ज़रूर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, एक मोहब्बत का भरा जज्बा होता है, जो हमारे लिए एक इनाम होता है तमाम यूट्यूबर्स के लिए। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। मैंने आपसे पिछले भी वीडियोज़ में कहा था कि अगर आपको कोई भी वजीफ़ा, मैं आपको बहुत ही आसान वजीफ़े आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आपको कोई भी वजीफ़ा सुनना हो, या कोई भी वजीफ़ा चाहिए हो, यानी कारोबार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की शादियों के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ एक आसान सा वजीफ़ा शेयर करूँगी। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो आज मैंने आपको पहले बताया मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, और आज सुबह-सुबह का टाइम था। मैंने सोचा चलें एक व्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि घर में ना हमारी फ़ौतगी हो गई थी, तो सब लोग उधर गए हुए थे। सिर्फ़ मैं और बड़ी अम्मी घर पे थे। तो सेकंड फ्लोर जो है उस पे हमारा किचन है, ओपन किचन। नीचे भी है फर्स्ट पोर्शन में, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें यूज़ हम लोग वही करते हैं, क्योंकि उधर हम लोग आग भी जला सकते हैं। इस वजह से आसानी हो जाती है कि टाल वगैरह से लकड़ियाँ ले आते हैं, और जो है फिर सिलेंडर भी, गैस भी यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि आज जो है ना कि घर में बहुत सारे काम थे, इस वजह से पहले मैंने नीचे किया। फिर मैं हर हफ्ते में ना मैं किचन को सही अच्छे तरीके से उसकी डस्टिंग वगैरह करती हूँ हर हफ्ते में। मतलब डस्टिंग तो डेली होती है, लेकिन एक अच्छी क्लीनिंग जो है ना, वो लॉन्ग क्लीनिंग, वो मैं हर हफ्ते में उसकी करती हूँ। तो ये कि वैसे तो रोज़ झाड़ू वगैरह, पोचारा वगैरह ये तो हम लोग रोज़ ही करते हैं, लेकिन किचन में जैसे चूल्हा वगैरह साफ़ करना, और भी इस तरह के बहुत सारे होते हैं। आज तो बहुत ज़्यादा बर्तन थे धोने के लिए, क्योंकि कल शाम को ना बहुत ज़्यादा तूफ़ान वगैरह आ गया था, जिसकी वजह से लाइट भी चली गई थी, और हम लोगों से ना मैनेज करना मुश्किल हो गया था। एक तो फ़ौतगी भी हुई हुई थी, तो बाकी सब उधर गए हुए थे, क्योंकि फ़ौतगी भी हमारे नज़दीक की थी, तो लोग इधर भी आ जा रहे थे। इस वजह से फिर वो मैनेज करना मुश्किल था, और लोगों के लिए भी फिर जो आता था उसके लिए चाय, पानी, रोटी, इस तरह जो भी फिर करना होता था वो भी करना था। इस वजह से फिर मैंने रात को बर्तन नहीं धोए। वैसे डेली रात को बर्तन धो के सोती हूँ, क्योंकि सुबह ना फिर किचन को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से फिर, लेकिन अब जब से मैंने ये, पहले तो मैं अगर रात को बर्तन धो देती तब भी मेरे लिए सुबह मैनेज करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन जब से मैंने ये इन टिप्स पे अमल किया है, मैंने खुद से ऐद कर लिया कि बस अब मैंने किचन मैनेज करना है। मतलब मैंने अब बिल्कुल किचन में लापरवाही नहीं करनी, बैठना नहीं है। और सबसे पहले आपने ये करना है कि जब आप घर के काम सुबह-सुबह उठती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, घर के काम शुरू करती हैं, तो उसके बाद आपने बैठना नहीं है। बस लगातार आपने घर के काम करते रहना है। तकरीबन से तकरीबन 9 बजे तक आपके घर के काम हो जाएँगे, अगर आप इन टिप्स पे अमल करेंगी तो। उसके बाद मैं जब भी घर के काम करती हूँ ना, तो बस इसी तरह मैं मशीन की तरह, जैसे एक मशीन होती है ना, उसकी तरह बिल्कुल भागती रहती हूँ, और मैं बिल्कुल रुकती नहीं।
क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊँ ना थोड़ी देर के लिए कि हाय गर्मी लग रही है, अब गर्मी पसीना वगैरह आ गया है तो पंखे पे बैठती हूँ, थोड़ा खुश कर लेती हूँ, उसके बाद नहीं। अगर मैं इस तरह करना शुरू हो जाऊँ ना तो फिर तो घर मैनेज हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद मैंने आपने देखा मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, पोचारे वगैरह, और फिर मैंने जो है ना पौधों वगैरह को पानी लगाया, उनको पानी दिया, उसके बाद फिर मैंने वाइपर वगैरह लगाया। फिर मैं ऊपर आ गई, ऊपर ही हमारे मशीन वगैरह भी है, कपड़े वगैरह हम लोग ऊपर ही धोते हैं, बर्तन भी, किचन भी ऊपर ही है, तो इस वजह से ना फिर ज़्यादा हम लोग शाम टाइम ना ऊपर ही होते हैं। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले मैंने सोचा चले, बर्तन भी बहुत ज़्यादा पड़े थे तो क्योंकि मेहमानों वाले भी वो सारे भी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि लाइट भी नहीं थी शाम को, सुबह वाले भी और शाम वाले भी बर्तन हैं। फिर मैंने सबसे पहले कपड़े धोना शुरू किए सर्फ़ में, इनको मतलब रोज़ जो एक-एक जोड़ा होता है सिर्फ़ पसीना ही होता है और इतने गंदे नहीं होते। इस वजह से फिर मैंने उनको फ़ौरन ना धोना शुरू किया। मैंने सोचा चले कपड़े पहले धो लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये कपड़े जो है ना इनको कहा कि मैं कपड़े एंड पे धो लूँगी, नहीं इस तरह नहीं, सर्फ़ में भिगो के रखने थे और फिर उनको मलना था। इस वजह से फिर मैंने बोला कि चले पहले मैं कपड़े ही धो लेती हूँ, उसके बाद फिर आसानी से एक दफ़ा ही मैं किचन का शुरू करूँगी। फिर मैंने कपड़े धोने शुरू किए, कपड़े धो के यहाँ पे मैंने एक जोड़ा जो है वो धो लिया था। ये देखिए पहले मैंने शर्ट वगैरह धो ली, फिर मैं साथ-साथ ना उनको तार पे ना फेंक देती हूँ, क्योंकि इस तरह आसानी हो जाती है ना, अलग-अलग फेंक देते, जैसे-जैसे कपड़े मैं धोती जाती हूँ ऐसे-ऐसे फिर मैं उनको ना अलहदा रखती भी जाती हूँ, यानी तार वगैरह पे ना। तो उसके बाद फिर मैंने बोला चले अब वो हो गया था तो बर्तन बाद में धोती हूँ, किचन का काम शुरू करती हूँ, क्योंकि बर्तन जो है ना उनको इस वजह से बाद में धोना था, कोई और बर्तन इस तरह किचन की जब हम लोग क्लीनिंग करते हैं और बर्तन निकल आते हैं, जैसे अभी मैं दूध बॉयल कर रही थी फिर ये वाले बर्तन भी, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे दूध बॉयल करना शुरू किया, क्योंकि जब सुबह-सुबह दूध आता है आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा है, और आजकल तो फ्रिजें भी ना बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड में है। अगर हम लोग उनको जितना भी तेज़ रख लें ना, हमारी फ्रिज फुल साइज़ पे होती है, मतलब फुल पे लगी हुई होती है ना उसका नंबर, लेकिन फिर भी ये है कि इतनी ज़्यादा उसमें ना बेशक बर्फ़ वग़ैरह बनती है, लेकिन फिर भी इस तरह नहीं होता जिस तरह सर्दियों में हम लोग अगर फ्रिज ऑन करें तो वो होता है। फिर मैंने दूध बॉयल फ़ौरन जैसे ही दूध आता है ना, ये भी एक किचन का ही काम है, तो मैं फ़ौरन दूध बॉयल करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से ना एक आसानी भी हो जाती है। तो फिर दूध बॉयल होता है, जब भी चाय बनानी हो या कोई मेहमान आ जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं होती भई अब दूध ऊपर लेके जाऊँगी वो ख़राब हो जाएगा या इस तरह ना कुछ भी। फिर मैं इसको ये आसानी से फिर इसके ऊपर छन्नी वग़ैरह दे देती हूँ और ये ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा होता है तो फिर मैं इसको इसके ऊपर मलाई वग़ैरह बन जाती है, वो तो हमेशा आप भी ऐसा किया करें कि मलाई जो होती है वो उतार दिया करें। मैं भी उतार देती हूँ, क्योंकि उससे ना घी वग़ैरह भी बन सकता है। तो हम लोग तो घी ही बनाते हैं। अब हम लोग रमज़ान के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैरियत करे तो रमज़ान में ना हम लोग घी बनाएँगे, तो इंशाअल्लाह उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर जैसे ही मैंने दूध बॉयल कर लिया, फिर मैंने फ़ौरन किचन की सफाई जो है वो करना शुरू की, क्लीनिंग वग़ैरह मतलब डस्टिंग पहले मैंने शुरू की। वैसे तो डस्टिंग झाड़ू के एंड पे करते हैं, लेकिन ये है कि मेरी मजबूरी थी, यहाँ से मुझे डस्टिंग करना ज़रूरी थी, क्योंकि वो जो नीचे डब्बे पड़े थे ना उनको ऊपर रखना था। फिर पहले यहाँ से ना मट्टी वग़ैरह, क्योंकि ये शेल्फ़ पे मट्टी वग़ैरह ज़्यादा होती है, ये आप लोग देख सकते हैं नीचे से ये ना सारे जो है ना चूल्हा वग़ैरह ये ब्लैक हुआ पड़ा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आग जलाते हैं, तो इस वजह से ना फिर ये इस तरह हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला सेकंड फ्लोर जो है उसकी भी मैं सफाई वग़ैरह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पूरे फ्लोर की ना, और उसका टूर भी। तो आपने एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है अगर आपको मेरे सेकंड फ्लोर का टूर भी देखना है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने बताना है कि आप किचन का काम कितनी देर में कर लेती हैं, पूरे घर की क्लीनिंग किस तरह करती हैं, कितनी देर के में कमेंट बॉक्स में बताना है, और एक लॉन्ग और अच्छा सा कमेंट करना है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने सारे डब्बे वगैरह साफ़ करके रखने के बाद आप लोगों ने देखा कि मैंने टेबल की जो डस्टिंग है ना वो नहीं की, वो मैंने सोचा कि चले एंड पे कर दूँगी, फिर उसके ऊपर वही मट्टी वगैरह धूल वगैरह जम जाती है। उसके बाद फिर मैंने चूल्हा वगैरह भी धोना था, चूल्हे के ऊपर मैंने पानी डाल के पहले ही रख दिया था, ताकि वो ना थोड़ा उगल जाए, उसके बाद मैं उसको धो लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने इसको ना धोना शुरू किया, यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी था, उसके ऊपर फिर मैंने कपड़े से ना एक दफ़ा साफ़ कर लिया और उसके बाद फिर से मैंने इसको धोना शुरू किया। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतना नीट एंड क्लीन हो गया था, क्योंकि हम लोग अगर इसको वैसे नहीं धो सकते बेसन के साथ रख के या इस तरह, तो इधर सिंक वगैरह के ना साथ रख के, लेकिन इधर इस तरह भी धो सकते हैं। अच्छा, नीयत हमारी अगर साफ़ और नीयत अच्छी हो कि ये हमने करना है तो हम करेंगी ही, ये ना कहें कि हाय नहीं होता चलो रहने दो फिर करें, फिर जो हम लोग फिर करते रहते हैं ना, छोड़ देते हैं वो, क्योंकि जब रोज़ आपको पता होगा कि जब रोज़ सूरज निकलता है तो वो एक ऐलान ज़रूर करता है कि जो भी काम करना है आज कर लो, मैं कल पलट कर नहीं आऊँगा, क्योंकि इस तरह होता है वाक़ई, जैसे एक क़यामत कह दें।
इस तरह। और हमें अपने जो भी काम या इस तरह कोई भी मुसीबत आ, जैसे कोई फौतगी हो जाए या कुछ भी हो सकता है, घर में इमरजेंसी हो सकती है, इस वजह से हमें ना पहले ही अपने तमाम कामों को मैनेज करके रखना है। क्योंकि जब लोग आते हैं, ख़ासकर औरतें, तो वो ये देखिए सिर्फ 5 मिनट में कितना प्यारा मेरा चूल्हा हो गया है। तो इसी तरह आपने भी बस सिर्फ ये इन टिप्स पे अमल करना है कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठने के साथ साथ आपने अपने नमाज़ वगैरह पढ़नी है, पूरे घर को अच्छी तरीके से साफ़ करना है जल्दी जल्दी, और बैठना नहीं है। उसके बाद घर को साफ़ करने के बाद अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे गर्मी है तो आप नींबू पानी ज़रूर बना के पिया करें, ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे लो ब्लड प्रेशर और आजकल की जो बीमारियाँ हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो जो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। इन टिप्स पे आपने ज़रूर अमल करना है। सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठने के साथ साथ आपके सारे काम इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। और फिर आपने रुकना नहीं है, बस काम करते जाना है। 9 बजे तक बिल्कुल आपके काम हो जाएंगे। जब आप रुकेंगी नहीं, बैठेंगी नहीं, सुस्ती वगैरह नहीं करेंगी, तो आपके काम हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोगों ने ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने प्यारे का ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।